नमस्कार। ईरान में हुआ एक अमेरिकी मिलिट्री ऑपरेशन, क्या ये एक दिलेर बचाव था, एक बहुत बड़ी नाकामी, या फिर कुछ और ही छुपाने की एक बहुत चालाक साजिश? तो चलिए इस बेहद उलझी हुई कहानी की एक-एक परत खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी खबर से जिसने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। ईरान के आसमान में एक अमेरिकी F-15E फाइटर जेट को मार गिराया गया है। मामला बहुत गंभीर था। और इसी के साथ एक सबसे बड़ा सवाल भी खड़ा हो जाता है। जब आपका कोई सैनिक दुश्मन के इलाके में फंस जाए तो उसे वापस घर कैसे लाया जाता है? इस पूरे मामले को समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि ईरान में पायलट कैसे घिरा। फिर जानेंगे अमेरिका की हीरो वाली रेस्क्यू स्टोरी। इसके बाद ईरान का वर्जन जो इसे एक टोटल फेलियर बताता है। फिर बात करेंगे मलबे के रहस्य की, एक मुमकिन चोरी की थियरी की, और आखिर में सच की इस लड़ाई को समझने की कोशिश करेंगे। तो सब कुछ शुरू होता है एक F-15E के क्रैश से, एक ऐसी घटना जिसने देखते ही देखते एक अंतर्राष्ट्रीय संकट का रूप ले लिया। अच्छा, यहां एक बात साफ करना जरूरी है। जिसे हम पायलट कह रहे हैं वो असल में एक वेपन सिस्टम ऑफिसर यानी WSO था। ये वो क्रू मेंबर होता है जो प्लेन के हथियारों को मैनेज करता है, और वो मेन पायलट के साथ ही उड़ान भर रहा था। अब आते हैं कहानी के पहले वर्जन पर जो पश्चिमी मीडिया में छाया हुआ था। यह कहानी किसी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर से कम नहीं लगती। इसमें एक हीरो है, उसका मुश्किलों से भरा संघर्ष है, और उसे बचाने आई एलीट स्पेशल फोर्सेस की बहादुरी है। इस कहानी के मुताबिक WSO गिरते जेट से इजेक्ट करने में कामयाब रहा और फिर 2 दिनों तक ईरानी सेना को चकमा देता रहा। सोचिए, एक सुरक्षित ठिकाना खोजने के लिए वो 7000 फीट ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गया, अपने बीकन से मदद का सिग्नल भेजा और फिर एक खाई में छिपकर रेस्क्यू टीम का इंतजार करने लगा। उसकी ट्रेनिंग और हिम्मत दोनों ही कमाल की थीं। और फिर 2 दिन की खामोशी के बाद एक सिग्नल मिला। मैसेज था, ईश्वर महान है। बस इसी एक सिग्नल ने एक बहुत बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन को हरी झंडी दे दी। वैसे अमेरिकी सेना को शुरू में थोड़ा शक भी था। उन्हें लगा कि कहीं ये ईरान का बिछाया कोई जाल तो नहीं। लेकिन ठीक इसी वक्त तेहरान से एक बिल्कुल ही अलग कहानी सामने आ रही थी। ईरान का कहना था कि ये कोई हीरो वाला रेस्क्यू नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से नाकाम ऑपरेशन था। जरा इन दोनों दावों को देखिए, इनमें जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ अमेरिका कह रहा है, बिल्कुल कामयाब बचाओ, हमारे सभी लोग सुरक्षित हैं, तो वहीं ईरान का दावा है, ऑपरेशन नाकाम रहा, हमने 1 दर्जन विमानों को तबाह कर दिया। ईरान ने तो बाकायदा सबूत के तौर पर मलबे की तस्वीरें भी जारी कर दी और दावा किया कि उन्होंने सिर्फ F-15E ही नहीं, बल्कि 2 C-130 ट्रांसपोर्ट प्लेन, 2 हेलीकॉप्टर, 2 रीपर ड्रोन और 2 A-10 थंडरबोल्ट समेत कई विमानों को मार गिराया। अब अगर ईरान का दावा सच माने तो इसका सीधा मतलब है कि अमेरिका को इस एक ऑपरेशन में लगभग $500 मिलियन का नुकसान हुआ। ये रकम कितनी है? मतलब करीब 4000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। कहानी चाहे जो भी सच हो, कीमत तो बहुत बड़ी चुकाई गई थी। अब आते हैं कहानी के सबसे रहस्यमयी हिस्से पर, मलबा। एक बात तो तय है जिस पर दोनों पक्ष राजी हैं कि विमान तबाह हुए थे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उन्हें तबाह किया किसने? C-130 ट्रांसपोर्ट प्लेन को लेकर तो 2 एकदम अलग-अलग बातें सामने आईं। अमेरिका की कहानी ये थी कि विमान के पहिए एक कच्ची हवाई पट्टी पर रेत में फंस गए थे, इसलिए अपनी टेक्नोलॉजी को दुश्मन के हाथ लगने से बचाने के लिए उन्हें खुद ही नष्ट करना पड़ा। वहीं ईरान ने कहा, नहीं, हमारी सेना ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे दुश्मन के विमानों को मार गिराया। लेकिन मजे की बात यह है कि अमेरिकी कहानी पर खुद उसके ही पूर्व सैन्य अधिकारियों ने सवाल उठाए। स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस के एक रिटायर्ड ऑफिसर एंथनी एग्लियार ने साफ कहा, C-130 मिट्टी में नहीं फंसता। मैंने उसे गंदगी, बर्फ और बजरी हर तरह की जगह से उड़ान भरते देखा है। ये हो सकता है कि उन पर हमला हुआ हो। और जो बात इस शक को और भी गहरा करती है वो ये थी कि अमेरिका की पूरी कहानी सिर्फ अनाम सूत्रों के हवाले से आ रही थी। पेंटागन या सेंटकॉम जैसे ऑफिशियल मिलिट्री चैनलों ने इस पर पूरी तरह चुप्पी साध रखी थी। अजीब है ना? और यहीं से निकलकर आती है एक तीसरी और शायद सबसे सनसनीखेज थियरी जो इस पूरी घटना को एक बिल्कुल नए चश्मे से देखने पर मजबूर कर देती है। क्या ये रेस्क्यू ऑपरेशन महज एक दिखावा था? तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या WSO को बचाना कभी असली मिशन था ही नहीं? इस थियोरी के मुताबिक WSO के क्रैश होने की कहानी शुरू से ही एक झूठ थी।
असली मकसद था ईरान के नतांज या इस्फहान न्यूक्लियर साइट्स से 60% एनरिच्ड यूरेनियम चुराना। जो बम गिराने की बात कही गई वो रोशनी के लिए नहीं बल्कि न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना बनाने के लिए थे। और जब ये मिशन फेल हो गया तो पूरा ऑपरेशन अपने कमांडोज को वहां से निकालने की जद्दोजहद में बदल गया। इस थियरी को और हवा मिली CIA के एक पूर्व अधिकारी लैरी जॉनसन के बयान से, जिन्होंने सीधे सीधे कहा अमेरिका झूठ बोल रहा है। F-15 भेजने का असली मकसद नतांज न्यूक्लियर साइट पर जमीनी हमले की तैयारी करना था और ये पूरा ऑपरेशन फेल हो गया। तो आखिर में हम कहाँ खड़े हैं? हम खुद को सच की एक ऐसी लड़ाई के बीच में पाते हैं जहां जंग की धुंध में हकीकत और फसाने को अलग कर पाना लगभग नामुमकिन सा लगता है। मतलब हमारे पास एक घटना है लेकिन उसकी 3 बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक हीरो वाली रेस्क्यू की, एक शर्मनाक नाकामी की और एक नाकाम चोरी की। और किसी भी कहानी के लिए कोई पुख्ता सबूत मौजूद नहीं है। ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब देश अपने अपने फ़ायदे के लिए कहानियां गढ़ते हैं तो सच का पता कैसे लगाया जाए? ये सोचने वाली बात है।